Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है आपके राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फ़ीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अन अकेडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अन अकेडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अन अकेडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीजें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो. तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहां पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस मैराथन का. चलिए, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, पेपर में कितने मार्क्स का आता है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो वेरी शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है विच इज वेरी शॉर्ट, जिसको डायरेक्टली लिखना होता है आंसर. 2 मार्क्स का आता है शॉर्ट के फॉर्म में, एंड 4 मार्क्स का आता है लॉन्ग के फॉर्म में. सो टोटल अगर देखा जाए यहां से तो टोटल कितना हो गया? टोटल यहां से हो गया 1 + 2 + 4. सो 1 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 मार्क्स. तो टोटल 7 मार्क्स का आता है बोर्ड में, यानी 80 में से 7 मार्क्स तो भाई आपके इसी चैप्टर से कंप्लीट हो सकते हैं. और बहुत आसान चैप्टर है, आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात यहां पे नहीं है. सही है. चलिए, अब ये ऐप अप्लाई कहां पे होता है. सो कहां पे ये चैप्टर अप्लाई होता है. सो इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं. सो ये चैप्टर अप्लाई होता है सबसे पहले सीक्वेंसेज एंड सीरीज. ये जो है ये आगे नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें जो आने वाला है. सीक्वेंसेज एंड सीरीज में इसका जबरदस्त एप्लीकेशन होता है. ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन होता है, जो क्लास 9th में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं. एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी इसका जबरदस्त एप्लीकेशन होता है. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी आप यहाँ पे साइंसेस पढ़ते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ नहीं सकते, इसको करना ही करना है, और बेहतरीन तरीके से करना है ताकि इसमें कोई दिक्कत कभी आए ना. अब कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं जो इसमें कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स जो हमको यहाँ पे कवर करने हैं. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, एंड नेचर ऑफ रूट्स. सो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं. इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो कोई नहीं रोक सकता आपके 7 मार्क्स लाने से. सही है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक ऐसी इक्वेशन क्या होती है. सो इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं. सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेसिकली जिसमें कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन एंड कॉन्स्टेंट्स का. ठीक है, तो वेरिएबल्स हो गए एंड कॉन्स्टेंट्स हो गए. सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशंस, जो हमारे टर्म्स बनते हैं, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल टर्म कहते हैं. और उसमें जब इक्वल टू का साइन लगा के 0 के बराबर लिख देते हैं, जैसे लेट्स से इक्वेशन इज 2x + 3y = 4. तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई. इसमें वेरिएबल्स हैं xy और इसमें कांस्टेंट है 4, 2, 3 इसके कोफिशिएंट्स है. ठीक है. सो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन. ये हो गई पॉलिनोमियल इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सो एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो. ठीक है. सो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. सो डिग्री का बेसिकली मतलब है कि जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की वो 2 होगी. मतलब कुछ इस तरीके की इक्वेशन 2x² + 3x + 4 = 0. सो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है हमारे वेरिएबल की वो कितनी है? 2 है. सो मैक्सिमम पावर डिग्री जब 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल डिग्री इक्वेशन की, जो मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? सो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0. So this is
जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे a जो होता है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। सो इस तरीके से हम लोग जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे करेंगे। सो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है बताइए इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये अगेन पता चलेगा मैक्सिमम पावर डिग्री फाइंड करने से। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, सो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 3। इस x माइनस 3 को सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा यहां से x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो मैक्सिमम पावर क्या आ रही है भाई, जो मैक्सिमम पावर आ रही है यहां से वो आ रही है दिस इज इक्वल्स टू 2। सो मैक्सिमम पावर क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसका डिग्री कितना हो गया, सो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 2। सो डिग्री क्योंकि हो गई इसकी 2 तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसके लिए हम लोग कह देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो देख लीजिए, समझ लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया है, x माइनस 3 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया है और मैक्सिमम पावर क्योंकि 2 आ रही है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे इसको पहले इरेज कर दें। ठीक है, सो यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं इसको, चलो भाई हटो, कोने में हटो। ठीक है, सो पॉज कर लीजिएगा वीडियो, इसको देख लीजिएगा आराम से पॉज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, लेट्स चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, फिर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सेम हम लोग राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। सो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से करेंगे, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सो माइनस 1 को x से किया एंड माइनस 1 को 3 से किया। ठीक है, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x माइनस 2x इज माइनस x माइनस 2। अब बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं, सो 3x माइनस x हो जाएगा 2x, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम पावर है x की, वो मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1। सो जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज डिग्री यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो अगेन वी विल बी मल्टीप्लाइंग x विद 2x एंड देन x विद 1। सो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, x स्क्वायर 5x सबको एक तरफ ले आते हैं, सो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का 5x यहाँ से भी आ गया तो ये हो गया टोटल माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए जो मैक्सिमम पावर आ रही है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी आ रही है, 2। सिंस द डिग्री इज 2 देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे डिग्री है 2, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बिल्कुल है, 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ओके, चलिए सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। अब देखिए इसको करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले समझना पड़ेगा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है, जैसे यहां दिया है x इज इक्वल्स टू 5, तो सॉल्यूशन का मतलब है क्या x की वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन में LHS RHS के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन। सो बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ x फॉर एनी इक्वेशन,
अगर कोई भी इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में x की क्या वैल्यू है, वो जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उसको रूट्स भी बोला जाता है। सो कह रहा है चेक कीजिए कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है? सो चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? चेक करने के लिए ये जो वैल्यूज दी हुई है ना x की, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर ये वैल्यूज रखने पे LHS RHS के बराबर आता है तो वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते हैं। सो फॉर x इज इक्वल टू 5 चेक करते हैं सबसे पहले। सो फॉर, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, फॉर x इज इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 5 अगर यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर माइनस 5/5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो LHS में वही RHS में भी होना चाहिए। सो अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, सो इसको देखते हैं क्या ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1। सो 2/25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखिए ये जो LHS वाला पार्ट है, ये LHS वाला पार्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 27/25 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 is not the solution of the given equation। तो ये x equals to 5 इस given equation का solution नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS आ रहा है 27/25 और RHS आ रहा है अपना 0। सो LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये solution नहीं है। दूसरी चीज चेक करते हैं यहाँ से। सो दूसरा वाला है x is equals to 1/2। अब x equals to 1/2 पे चेक करते हैं। सो फॉर x equals to 1/2, अब यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमको 1/2 रखना है। ठीक है, सो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 1/2 रखते हैं। सो ये हो जाएगा 2/1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, या फिर LHS अलग लेके चलिए RHS अलग लेके चलिए और देखिए बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। ठीक है, सो ये 1/4 का क्या होगा? जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, आपको शायद बचपन में आपने पढ़ा होगा, A डिवाइडेड बाय B/C। सो इसको लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B/C। अब जब डिवीजन का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, पर अब ये नो मोर डाउट, अब ये बिल्कुल सॉल्व होगा और इसका आंसर 100% आपको समझ में आएगा। सो यहाँ होता क्या है, जो C है वो फ्लिप होके ऊपर आ जाता है और A के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, B नीचे आ जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 2 × 4, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 1, माइनस सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2/1 प्लस 2। सो ये हो गया हमारा LHS। अभी LHS सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इसको अगर यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 - 10 + 2। 8 - 10 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 0 के बराबर। सो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं, और 0 क्या है? 0 हमारा RHS भी है। सो RHS भी हमारा 0 है, LHS भी 0 है, दोनों के दोनों 0 आ गए। देयरफॉर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू 1/2 विल बी द सॉल्यूशन, विल बी द रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। ये हमारा रूट होगा, 110% होगा ही होगा। ठीक है, सो ये इस केस में आ गया। नाउ ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट में डालिए और बताइए x इज इक्वल्स टू A/B और x इज इक्वल्स टू B/A में कौन सा रूट है। सो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ। इसको आप सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में आंसर डालिए। नेक्स्ट वीडियो में जिसने जिसने सही आंसर दिया होगा उसका नाम मैं वहां पे शाउट आउट करूंगा, 110% वहां पे आपका नाम लूंगा, शाउट आउट करूंगा अगर आपने सही आंसर दिया। तो जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया सबका नाम वहां पे आने वाला है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए किस वैल्यूज के लिए ये सक्सेसफुल, ये ट्रू है और किसके लिए नहीं है, चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q फॉर विच x इज 3/4 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो यहां पे हमको इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है बताइए
P और Q की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल्स टू 3/4 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स। अगर ये ऑलरेडी रूट्स हैं तो बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। चलिए सो यहाँ से बताते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं x इक्वल्स टू 3/4 पे। सो अगर ये हमारा रूट है, रूट का मतलब क्या है, वही सॉल्यूशन जो भी मैंने आपको बताया था, चाहे सॉल्यूशन बोलिए चाहे रूट बोलिए एक ही बात है। अगर ये रूट है इस इक्वेशन का सो ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 3/4, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू 3/4 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू 3/4 -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ से 9/16 p प्लस 3/4q -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। सो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16। सो ये आ जाएगा 9p प्लस 4 टाइम्स 12q माइनस, अब यहाँ से क्या होगा जब 16 एलसीएम आएगा, यहाँ पे देखिए कितना है 1। सो 16 इंटू 6 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया एंड यहाँ पे इसको सॉल्व किया। अब इस 16 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आई हमारी, यहाँ से इक्वेशन आई 19p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, सो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आई, यहाँ से जो इक्वेशन आई इसको हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। तो इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 3/4 पे हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -2 भी इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ लेट्स कीप दिस फॉर x इज इक्वल्स टू -2। तो -2 जब यहाँ पे रखेंगे सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4p प्लस -2q इज -6 इक्वल्स टू 0। सो इसको लिख सकते हैं 4p -2q इज इक्वल्स टू, ये -6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए दो इक्वेशंस है हमारे पास। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस को मान लेते हैं लेट्स से सेकंड इक्वेशन। सो वी हैव टू इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियसली बोथ द इक्वेशंस either by substitution method or by elimination method or by cross multiplication। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12q है, यहाँ पे 2q है, तो इनके कोफिशिएंट्स को बराबर बनाने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेट्स से 6 से। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24p माइनस 12q इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 6 इज 36। ठीक है, सो ये आ गया। अब लेट्स से इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो हमने इसको बोल दिया लेट्स से इक्वेशन 3। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो हमको यहाँ से करना है एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। सो फर्स्ट प्लस थर्ड अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सो ये हो गया 19p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 96 and 24p minus 12q is equals to 36। सो इनको ऐड कर देते हैं आपस में। तो देखिए -12q प्लस 12q गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 9 4 3 कैरी फॉरवर्ड। सो 43p इज इक्वल्स टू 6 6 12 10 132। सो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 132/43। सो इसको अगर 4 से करें 4 3 12 4 4 16 नहीं जाएगा। इसको अगर 4 से नहीं जाएगा ये, सो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 132/43। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है, सो 6 + 6 12 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 10 और 1 13 132 ही आएगा। ठीक है, सो मैंने आंसर चेक कर लिया, मुझे लग रहा था हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। सो हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाली बात है। ठीक है, सो कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। सो p की वैल्यू आ गई 132/43, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब जब p की वैल्यू आ गई, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड
और इन थर्ड, एंड थ्रू दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ q, और यहां से हम लोग q की वैल्यू निकाल सकते हैं। q की वैल्यू भी ऐसी ही कुछ आएगी। अगेन कमेंट में जाइए, q की वैल्यू लिखिए, अगले वीडियो में आपका नाम शाउट आउट होगा इसी चैनल पे, बिल्कुल शाउट आउट करूंगा कि कौन कौन से बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। ठीक है, सो कमेंट्स पे जाइए और नीचे अपने आंसर्स q की वैल्यू जल्दी से लिख के बताइए। करना कुछ भी नहीं है, p की वैल्यू निकाल ली है, अब हमको सब्सटीट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 में या 2 में या 3 में, इसकी q की वैल्यू यहां से निकालनी होगी। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। खत्म हो गया ये पूरी चीज। सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोगों ने आज फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा कि ये सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 2, दैट इज डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने यहां से पढ़ा कि कौन कौन से इक्वेशंस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। सो इसके लिए हमने एलएचएस आरएचएस को सॉल्व किया, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आए। जिन भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 थी, जहां पे डिग्री 2 थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जहां पे डिग्री 1 थी या 2 नहीं थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, सो ये चीज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा या रूट के बारे में पढ़ा। सो वो नंबर्स जो इक्वेशन में सैटिस्फाई करते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है, x की वो वैल्यूज जिनको सब्सटीट्यूट करने पे एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है, ऐसी वैल्यूज को हम लोग कहते हैं क्या, ऐसी वैल्यूज को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी हुई है। सो यहां से मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, और बोला था इसके वैल्यूज जो हैं कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो यहां पे कह रहा है p और q की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए इस तरीका का क्वेश्चन ना बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। सो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, किसी के लिए भी मत छोड़िएगा, ना समय के लिए छोड़िएगा कि यार अच्छा समय आएगा या जब हम फ्री होंगे तब करेंगे, ना, बिल्कुल करना है इसको, इसको बिल्कुल भी आगे प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिएगा। ठीक है, सो इसमें हमने x की वैल्यू दी हुई थी, सॉल्यूशन 3/4 था, -2 था, दोनों सॉल्यूशंस थे, इन दोनों सॉल्यूशंस की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा आंसर यहां से आ गया, p और q की वैल्यूज आ गई दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे। ठीक है, सो खुद के अपने दम पे भी वहां पे यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए सो आपके आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, पर उससे पहले देखते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा। सो पिछले वीडियोस में हम लोग ने पढ़ लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, की इंट्रोडक्शन क्या से होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्यूशन पाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ों में कोई भी चीज़ मिस की है तो इससे पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखिए, a+b² के चैनल पे ही पड़े हुए हैं, उन वीडियोस के देखिए। अगर आप ये सब देख चुके हैं तो ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए आगे बढ़ने का। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग रूट्स फाइंड करते थे, इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल। क्या कहता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है अगेन जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो जनरल फॉर्म में थी ax² + bx + c = 0। सो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक आपको याद हो गई होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते थे, x की दो वैल्यूज आती थी। सो ये वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये जो b² - 4ac ना, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात आती है सो दैट इज इक्वल्स टू b² - 4ac, आगे यूज होगा इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ दो रूट्स कैसे आती हैं, तो एक रूट आती है जिसमें b के बाद प्लस का साइन आता है और दूसरा रूट आता है जिसमें b के बाद माइनस का साइन आता है। सो दो रूट्स यहां से हमको मिलते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में। चलिए, हाउ टू सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो हमने भैया पढ़ लिया, लिख लिया, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है
तो लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस फॉर्मूले को आराम से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इसी फॉर्मूले से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ से, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इससे अगर कंपेयर करके सबसे पहले हमको a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर एंड c की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c जो हमको यहाँ से मिल गई। ठीक है, सो ये वैल्यूज हमको यहाँ से मिल चुकी हैं। अच्छा जी, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, सो इस फॉर्मूले में हम लोग को बस वैल्यूज पुट कर देनी है। तो माइनस b की वैल्यू है 5, सो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4ac। सो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है -2 टोटल अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3। ठीक है, सो हमने यहाँ पे बस सिंपल सा है वैल्यू रख दी, बस ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, याद कैसे होगा भाई? तो अभी 4 बार 10 बार 20 बार जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करके ये सारे फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं। याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो गया 25 प्लस 4 3 12, 12 इंटू 2 24 अपॉन 2 इंटू 3। चलो यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, सो ये वैल्यूज रख दी। अब 25 प्लस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर? ये आ जाएगा 49 के बराबर। सो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 6। सो यहाँ से अगर देखें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 49 आ रही है। b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, आगे यूज होगा, इसीलिए अभी से बता रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 किसके बराबर है? 7 के बराबर है अपॉन 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस के मतलब है कि यहाँ से दो रूट्स मिल सकते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो एक बार प्लस ले लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी एक बार -5 प्लस 7 अपॉन 6। सो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 7 माइनस 5 दैट इज 2 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो या तो x की वैल्यू ये होगी या फिर और दूसरा रूट क्या आ सकता है? दूसरा रूट आ सकता है x इज इक्वल्स टू माइनस ले लेंगे। सो -5 माइनस 7 अपॉन 6। So 7 5 12 that is -12 upon 6, so that will be equal to -2। So यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/3। So दो रूट्स आएंगे यहाँ से, या तो 1/3 या फिर -2। So these will be the two roots of this quadratic equation। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। एक चीज जो फिर से एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि क्या किया यहां तक सॉल्व करने के बाद, हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो -5 के साथ एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया, सॉल्व कर लिया, आंसर आया। ठीक है, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से यूज करते हैं भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 6 एंड c की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, सो यहाँ पे ये वैल्यूज रख देते हैं। सो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। सो b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, अपॉन 2a। सो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखिए 4 9 36, 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2।
ठीक है। सो अंडर रूट जीरो किसके बराबर आएगा, जीरो के ही बराबर आएगा। सो यहाँ से आंसर आ गया -6/2 दैट इज इक्वल्स टू -3। सो x की वैल्यू आ गई -3 के बराबर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज निकलती हैं, एक वैल्यू कैसे आ रही है। सो इसका आंसर है अगेन कि जो यहाँ से दोनों वैल्यूज आएंगी ना, x की जो दो वैल्यूज होती हैं तो दोनों वैल्यूज यहाँ से -3 के बराबर आएंगी। सो दोनों ही वैल्यूज -3 के बराबर आएंगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? सो इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये अंडर रूट वाला जो पार्ट था, जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट था, वो 0 के बराबर हो गया। क्योंकि वो 0 के बराबर हो गया इसलिए जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। अब ये क्या होता है, ये कैसे अप्लाई होता है, ये कैसे करना होता है, ये कैसे पता चलेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि वहाँ पे आपको समझ में आए, ठीक है। सो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे वहाँ पे। चलिए, सो पॉज कर लीजिए, वीडियो लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था फैक्टराइजेशन में कि इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्वेश्चन कराया था, ये वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है जिसमें हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है नहीं पर रिड्यूस किया जा सकता है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए ले लेंगे हम लोग लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर अगर y के बराबर है सो x की पावर 4 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन को लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक ये वैल्यूज़ निकालनी आ गई हैं। अगर नहीं आई हैं तो पहले पीछे वाली जो क्लासेस हैं उनको देखिए, उनको फिर से देखिए और उनके क्वेश्चंस कीजिए। जब उनके क्वेश्चन सही से करने लगेंगे तो ये सब मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब x नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन y के टर्म्स में है, तो x नहीं आएगा, वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, ठीक है। सो y के टर्म्स में इक्वेशन थी तो y विल बी इक्वल टू अगेन -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो ये आ गई हमारी वैल्यू y की। अब यहाँ पे रख लेते हैं y की वैल्यू। सो y विल बी इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है 5, सो माइनस माइनस हो जाएगा +5। देखिए यहाँ पे माइनस था सो -5 और ऑलरेडी माइनस होता है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर 25 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो 4 इंटू 2 इंटू 3 टोटल अपॉन 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2 4 के बराबर हो गया। सो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24। सो 25 माइनस 24 अपॉन 4, ठीक है। सो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब देखिए 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आ गया, अंडर रूट 1 के बराबर ही होता है, अपॉन 4। सो यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी अपने पास, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। सो प्लस लेके चलते हैं तो ये हो गया 5 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 3/2, या फिर माइनस लेके चलेंगे एक बार। सो 5 माइनस 1 अपॉन 4, सो 4 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 1। सो y की वैल्यूज़ यहाँ से आ गई क्या, y की दो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ से, एक 3/2 और एक 1। अगेन क्वेश्चन जो था वो y के टर्म्स में नहीं था, क्वेश्चन जो था वो x के टर्म्स में था। देयरफॉर वी हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ x नॉट इन टर्म्स ऑफ y। सो y को वापस सब्सटीट्यूट करते हैं x के बराबर। सो यहाँ पे x की वैल्यू y के बराबर थी, नहीं x स्क्वायर y के बराबर था। सो y की जगह हमने लिख लिया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 एंड दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो या तो एक्स स्क्वायर 3/2 के बराबर है या एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है। सो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे सो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2, या फिर यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1।
सो x की 4 वैल्यूज आएंगी, +1 -1 प्लस √3/2 माइनस √3/2, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, जो x की वैल्यू आई हैं, ठीक है। सो पिछले क्वेश्चन में हमने यही वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से किया था, अब यही वाला क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी किया, इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि देखिए दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, आंसर अलग अलग नहीं आ रहा है, बस करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सो अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है तो ये देख लीजिए, अगर फैक्टराइजेशन वाला तरीका अच्छा लगता है तो फैक्टराइजेशन देख लीजिए, स्वाद अनुसार देख लीजिए, उसमें से चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो खत्म हो गई है हमारी क्लास आज की, क्वाड्रेटिक फार्मूले में बस इतना ही था। तो फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा, विच इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, वेयर b² - 4ac इज सेट टू बी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं, दो रूट्स आते हैं, एक में प्लस होता है बीच में और एक में माइनस होता है बीच में। सो दिस इज श्रीधराचार्य फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व किए, ठीक है। सो अगर मज़ा आया हो वीडियो देखने में, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,